नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के लेसन में मैं आपको एक बेस्ट मनी मैनेजमेंट रूल को बताने वाला हूं। वो रूल ये है कि 50-30-20 रूल। ये बहुत ही पॉपुलर रूल है और सिंपल रूल है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। यदि आप इस रूल को सीख के अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो स्मार्टली मैनेज करते हैं, तो ज़रूर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन। ये 50-30-20 नियम एक आता है कि जब आपको सैलरी आता है, नहीं तो इनकम आता है ना, उसमें से 50% पैसे को नीड्स के ऊपर खर्च कीजिए, 30% पैसे को वांट्स के ऊपर खर्च कीजिए और 20% पैसे को सेविंग के ऊपर खर्च कीजिए, नहीं तो अपने डेट है तो उसे पे अप करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। सो इस तरह से ये नियम आपको अपने पैसे को आसानी से मैनेज करने के लिए कहता है। इसके बारे में हम और भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मान लीजिए कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी आती है। सो जब 1 लाख रुपए आती है ना, तब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस नियम के हिसाब से 50% पैसे को नीड्स के ऊपर खर्च करना है। 1 लाख में 50% मतलब कितना होता है, 50,000। 50,000 रुपए को नीड्स के ऊपर खर्च करना है। इधर एक क्वेश्चन आती है कि सर नीड्स क्या होती है? Needs, these are the things essential for your living. These are most needed for your survival. Without them you can't survive. आपको जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, उनको ही हम नीड्स कहते हैं। इनके बिना आप सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। ऐसे ज़रूरतमंद चीज़ों को हम नीड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए बताना है तो आपको जिंदा रहना है तो खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए ना, भाड़े का तो हो, खुद का तो हो, चाहिए ना। और इसके बाद पहनने के लिए कपड़े चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। सीखने के लिए कोई अंत नहीं है, उम्र नहीं है, आप ज़िंदगी भर सीखा तो भी चलता है। आप भी सीखना चाहिए, आपके बच्चे भी सीखना चाहिए। एजुकेशन भी नीड्स में ही आता है। और आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। हेल्थ अच्छा है तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, आपके व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये सब भी नीड्स में ही आते हैं। और ग्रॉसरीज चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी भी चाहिए। इस तरह से आपको जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वे सब नीड्स ही है। नीड्स के ऊपर आपको अपने 50% पैसे को सबसे पहले खर्च करना है। सबसे पहले आपको अपने नीड्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। नीड्स फुलफिल होने के बाद आपको क्या करना है, आपके 30% पैसे को वांट्स के ऊपर खर्च करना है। इधर एक और क्वेश्चन आता है, सर ये वांट्स क्या होते हैं? ये वांट्स है ना, आपके डिज़ायर्स है, मतलब इच्छा ये है। ये नहीं है तो भी चलता है, आप जिंदा रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि वांट्स चाहिए चाहिए, वांट्स नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। वांट्स के बिना भी आप जिंदा रह सकते हो, सर्वाइवल हो सकते हो। ये एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन यदि आप इन वांट्स को हासिल करते हैं तो, इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, आपको खुशी मिलती है। इसलिए आपको वांट्स के लिए भी अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए। उदाहरण के लिए बताना है तो एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस तरह से जो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वे भी सब वांट्स है। और बाहर खाना खाने के लिए जाना, वीकेंड में पिकनिक को जाना, टूर को जाना, हॉबीज़ को फॉलो करना, कार खरीदना, आईफोन खरीदना, शॉपिंग करना, ये सब क्या है, वांट्स ही है। वांट्स नहीं है तो भी आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन वांट्स फुलफिल होते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हो, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होती जाती है। अल्टीमेटली पैसा किस लिए कमाना है भाई साहब? ज़िंदगी में अच्छे से रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। आप भी खुश रहना चाहिए, आपकी पत्नी साहिबा भी खुश रहना चाहिए, आपके बच्चे साहिब भी, सब खुश रहना चाहिए। सो इसके लिए वांट्स ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं तो अपने सैलरी से 30% डायरेक्टली वांट्स के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। नहीं तो पहले किधर तो सेविंग करके, इन्वेस्ट करके, वो इन्वेस्टमेंट से एक इनकम आता है ना, उससे भी आप अपने वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। वो आपका चॉइस है, आपको कैसा अच्छा लगता है ना, वैसा कीजिए। जब आपके नीड्स और वांट्स फुलफिल होते हैं ना, लास्ट में आपको अपने 20% पैसे को सेविंग करना चाहिए, नहीं तो डेट को पे करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो सबसे पहले उस कर्जे को चुका दीजिए, क्योंकि कर्जा आपका पैसा खाता रहता है, हर महीना ब्याज देना पड़ता है ना। इसलिए आपके सर के ऊपर कर्जा है तो सबसे पहले उसको पे अप कर दीजिए और उससे छुटकारा पा लीजिए। और एक बार कर्जा सब पे अप हो गया तो
20% पैसे को कंपल्सरीली सेविंग कीजिए। सेविंग किसके लिए करना है भाई साहब? इमरजेंसी कामों के लिए करना है। आपको सडनली कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के सारे इमरजेंसी कामों के लिए आपके पास सेविंग फंड, इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। और नेक्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, एसेट्स को बिल्ड करने के लिए भी पैसा चाहिए ना, इसलिए सेविंग करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपके पास सेविंग चाहिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इस तरह से अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी फ्यूचर में कोई तकलीफ ना आना चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से सेविंग करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने इनकम से 20% पैसे को साइड कंपल्सरीली रिजर्व करके रखना ही चाहिए। यदि आप इस तरह से इस 50-30-20 नियम के अनुसार अपने पैसे को मैनेज करते हैं तो जरूर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करके अपने लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो अभी www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। यदि आपको ये 50-30-20 नियम समझ में आया है, तो यूजफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने राय को कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।